यूपी एटीएस द्वारा एक धर्मांतरण का केस रजिस्टर्ड किया गया था 4 तारीख को और उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन उत्तर प्रदेश में चल रही थी। उसी से रिलेटेड एक इनपुट के आधार पर यूपी एटीएस की एक टीम द्वारा संपर्क किया गया देहरादून पुलिस से और इसमें कुछ इनपुट के आधार पर कुछ लोकल वेरिफिकेशन करके एक अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति है जो पूर्व में हिंदू था, बाद में 2014-15 के करीब मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था। उसको पूछताछ हेतु जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में ले गए थे और जो अभी तक सीपी आगरा महोदय से जानकारी मिली है उसको अभी गिरफ्तार कर लिया गया। जो साक्ष्य उनके पास पूछताछ के बाद इनपुट आया उसके आधार पर उसको अरेस्ट कर लिया गया। चूँकि ये गोपनीय इनपुट कल शेयर कर दिया गया था, इसके आधार पर एसटीएफ और देहरादून पुलिस के द्वारा ऐसे जो इंस्टाग्राम के माध्यम से धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था, इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, उसके आधार पर कुछ फेक आईडीज़ को हमने चिन्हित किया था। उस आईडीज़ को जब हमने ट्रैक डाउन किया तो उसमें जो है 5 नाम इसमें आए थे, 2 उत्तर प्रदेश, 2 दिल्ली और एक गोवा की युवती का नाम आ रहा था। और जब इसमें पूछताछ जो युवती से जो रानी पोखरी क्षेत्र की निवासी उससे जब विस्तृत काउंसलिंग और पूछताछ की गई तो उसके द्वारा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि कुछ महीनों से उसको धर्मांतरण करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रलोभन देकर, दबाव में लेकर अलग अलग आईडीज़ और उसके द्वारा जो है प्रेरित किया जा रहा था। और जब इसके संबंध में उनके पेरेंट्स से बात की गई तो उनके द्वारा भी बताया गया कि कुछ माह से ये काफ़ी परेशान थी और विभिन्न तरह से अपने फ़ोन को छुपा कर वार्ता करना, ऐसा बात आ रही थी। और उनके द्वारा भी बताया गया कि जब उन्होंने जानकारी करी तो उसको लगा कि ये धर्मांतरण की ओर आकर्षित होकर ये जा रही है। चूँकि समस्त प्रकरण एक प्रलोभन देकर धर्म को चेंज करने का था और इसको देखते हुए जो है युवती के जो फादर है उनकी तहरीर पर 5 लोग के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो युवती को लगातार दबाव बनाकर, प्रेरित करके, इन्फ्लुएंस करके, प्रलोभन देकर उसको धर्मांतरण करना चाह रहे थे। चूँकि अभी तक की जो एसटीएफ के द्वारा जो जानकारी इनपुट निकाले गए, देहरादून पुलिस द्वारा निकाले गए और जो यूपी एटीएस के सीनियर अधिकारियों से जानकारी शेयर की गई, उसमें कहीं ना कहीं एक कनेक्शन कुछ ना कुछ इनके लोगों द्वारा जुड़ता पाया जा रहा है। चूँकि जो अब्दुल रहमान है उसका भी कनेक्शन हमने इस युवती के साथ जो है निकाल लिया है, तो कहीं ना कहीं ये नेटवर्क जुड़ता दिख रहा है। बट अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, चाहे एसटीएफ से निकल के आ रही है और चाहे यूपी एटीएस और सीनियर अधिकारियों से हम लगातार संपर्क में है, तो उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई के लिए हमारी टीमों को